आपकी ये 3 गलतियां आपके शरीर को बीमार बना रही हैं। समय रहते आप इन्हें पहचान लें और इन्हें रोक लें तो आप निरोगी जीवन ज़रूर जी सकते हैं। पर अगर इन गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो एक दिन आपका शरीर ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा और बीमारियों का घर भी बनेगा। क्या है ये 3 गलतियां और क्यों नहीं करनी चाहिए, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे औरों के साथ भी शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 गलतियों के बारे में जिन्हें अक्सर ज़्यादातर लोग करते हैं, पर यकीन मानिए इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना चाहिए। वो है हमारे शरीर के किसी भी तरह के वेग को रोकना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जो है नेचुरल तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं किसी के बीच में, तो ऐसे में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो कोशिश करते हैं कि पानी ना पिए या थोड़ा रुक कर पिए, जो कि है प्यास का वेग। अगर इस वेग को आप रोकते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। ऐसे ही कई सारे वेग हैं, जैसे कि भूख का वेग है। बहुत तेज भूख लगी है लेकिन हम खाना नहीं खा रहे हैं, किसी काम में फंसे हुए हैं, सोच रहे हैं थोड़े समय के बाद खाएंगे, तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। या फिर आपको मल या मूत्र किसी तरह का विसर्जन करना है, बहुत ज़्यादा नीड है लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि ये काम खत्म हो जाए उसके बाद जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं और आप कहीं बैठे हैं, उसको बार बार आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगला है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जम्भाई आ रही है तो ये सिम्टम होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और मुंह खोलकर आप ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। पर अगर उस समय पर आप अपनी जम्भाई को रोकने का प्रयास करते हैं तो ऐसा करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि आपको चक्कर जैसी समस्या जो होती है, जिसे बार बार जब उठते हैं चक्कर जैसा महसूस होता है, ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और ये एक साइन भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, यानी कि आप थक चुके हैं, दिमाग को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो ऐसे में या तो थोड़ी देर के लिए सो जाएं या फिर अगर जम्भाई आ रही है तो उसे मुंह खोल कर ज़रूर लें। चाहे आप किसी के पास बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएं, मुंह पर हाथ लगा लें, लेकिन ले ज़रूर, क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करती है। अगर आप मल मूत्र के वेग को रोकते हैं तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए आपको मल का वेग है या मूत्र का वेग है, अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं जिन्हें शरीर से इमीडिएटली बाहर जाना चाहिए, ये बॉडी में होल्ड करके रह जाते हैं। इससे निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी ब्लड सेल्स में पहुंचते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा एक्जिमा होना, सोराइसिस की समस्या होना, ब्लड में गंदगी जमा होने की वजह से एक्ने की समस्या होना, होठों का बहुत ज़्यादा फटना, एड़ियों का फटना, ये जो है आपके वेग को रोकने का ही एक सिम्टम होता है। इसके अलावा शरीर में बार बार गांठें बनना, ये भी वेग को रोकने का ही दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के वेग को रोकते हैं तो टॉक्सिन्स बॉडी में ही वापस जाने लगते हैं, जिससे कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख या प्यास लगी है और उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं तो इससे शरीर में लगभग 103 रोग आते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं बार बार और ऐसा आपकी आदत बन जाती है, धीरे धीरे करके हमें पता नहीं चलता, ये हमारी हैबिट में आ जाता है। तो अगर बार बार आप ऐसा करते हैं कि आपके पेट को बहुत ज़्यादा नीड है भोजन की या पानी की, उस समय पर आप अपने काम में लगे हुए हैं, सोचते हैं आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद ये काम करने के बाद करेंगे, तो ऐसा करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन खराब होता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, अगर आप समय पर भोजन और पानी नहीं लेते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे दिमाग पर असर पड़ता है और आप जो है चीज़ों को भूलने लगते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि हम सभी लोग क्यों मेहनत करते हैं, क्यों काम करते हैं, इसलिए ना ताकि सुकून से बैठ करके 2 रोटी खा सकें। पेट के साथ जुड़ी ये सारी चीज़ें, वो कहा गया ना, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर भगवान ने पेट लगाकर नहीं भेजा होता ना तो इंसान कमाता ही नहीं। तो इसलिए हम कमाते हैं किस लिए, कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, सुकून से बैठकर भोजन कर सकें, पानी पी सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इसलिए समय से अपने शरीर का ध्यान रखना, भूख और प्यास के वेग को ना रोकना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप ये बार बार करते रहेंगे, यानी कि इस वेग को बार बार रोकते रहेंगे, और जब आपके शरीर को ज़रूरत है उस समय पर उसको वो सारी चीज़ें नहीं देंगे तो शरीर कमज़ोर होगा और आप धीरे धीरे करके बीमारियों की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।